तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और शानदार ट्रिक। वो ट्रिक क्या है पहले उसकी बात करते हैं। जैसे कि मुझे कह दिया कि इसका वर्गमूल क्या होगा। संख्या क्या लिखी है मैंने 974 169, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए मैं कितना फटाफट आंसर दूंगा। मैं कहूंगा पीछे ये है तो यहाँ से 7 लिखना है, ये संख्या बच गई तो यहाँ से 98 लिख दो। इसका वर्गमूल होता है 987। आप कहोगे ये क्या हुआ, 2 सेकंड में आपने आंसर लिख दिए बिना कैलकुलेटर से, ये कैसे आया आंसर। तो हम सीखेंगे यही इस वीडियो में। अब मैं यहां से, हमारा टॉपिक क्या है, वर्गमूल। तो स्वागत है आपका एक बार फिर एग्जामिनेशन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल, जिसका पूर्ण वर्ग दिया हुआ हो। अब ये क्या बला आ गई, ये पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो इस वीडियो का मकसद ये होगा कि आपको ट्रिक भी समझाना, बड़े से बड़े 6-7 डिजिट का आंसर भी निकालना होगा वर्गमूल का, और पता भी करें कि वर्गमूल और वर्ग होता क्या है। और मैंने यहाँ पे लिखा पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वो क्या होगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वर्ग क्या होता है। किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या के वर्ग से क्या मतलब है, किसी संख्या का वर्ग। जैसे मुझे कहा कि 3 का वर्ग निकालो, 3 का वर्ग क्या होता है। किसी संख्या का वर्ग का मतलब ये होता है उस संख्या को उसी से 2 बार गुणा करना। 3 का वर्ग निकालना है तो 3 × 3 लिखूंगा, क्या आएगा 9। और अब इसी से हम समझते हैं वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या 2 बार गुणा में है तो उसको 1 बार लिखते हैं। जैसे 9 का वर्गमूल, तो 9 को मैं लिखूंगा 3 × 3, 2 बार गुणा में है तो इसको 1 बार लिखना। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट है, यानी वर्ग का मतलब इसकी घात कितनी होती है 2, तो वर्गमूल में घात कितनी होती है, तो वर्गमूल में घात होती है 1/2। तो बेसिक समझते हैं। जैसे यहाँ 9 है, 9 को मैं क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर, यहाँ घात 1/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया 3। इसलिए वर्गमूल क्या होता है हम समझ गए हैं। अब हम समझते हैं हमारे ट्रिक की, कि ट्रिक क्या कहती है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं की। तो पूर्ण वर्ग संख्या में कौन सी ट्रिक लगती है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। आपको सिर्फ इस वीडियो से, शानदार ट्रिक से, लाजवाब ट्रिक से आप 2 सेकंड में किसी का भी आंसर दे दोगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे ट्रिक की। ट्रिक क्या कह रही है, देखो यहाँ मैंने 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर लिखा, आपको याद होगा। 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर इधर लिखा, आपको याद होगा। ये ट्रिक के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा मैंने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, टेबल बहुत काम की। क्या लिखा है मैंने, जरूर देखो, आराम से पढ़ते पढ़ते चलिएगा। पर्सन का इकाई अंक, और इधर मैंने क्या लिखा, उत्तर का इकाई अंक। पर्सन का इकाई अंक यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट अगर 1 हो तो आंसर में हमें क्या आ सकता है 1 और 9, वो भी कौन सी, यूनिट डिजिट इकाई अंक। अगर 4 है तो यूनिट डिजिट क्या आ सकती है 2 और 8, 9 है तो 3 और 7, 6 है तो 4 और 6, 5 है तो 5, 0 है तो 0। आप कहोगे सर ये जादू से आए क्या, किसी ने बताई क्या आपको। मैं कहूंगा नहीं, यहां गौर करो। देखो 1 किसके पीछे आ रहा है, अगर यहां आप देखोगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक लास्ट डिजिट 1 है, किसी में आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ 1 और क्या लिखा है 9। आप दूसरी देखो 4 देखोगे आप, वो किस किस में आ रही है, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। तो इसी तरह से मैंने सब लिखा है, गौर करोगे तो पता चलेगा 1 और 9 10 होता है, 2 और 8 भी 10 होता है, 3 और 7 भी 10 होता है, 4 और 6 भी 10 होता है, 5 और 5 भी 10 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 0 हमेशा इसके पीछे आता है। तो यहाँ पर देखो पर्सन का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे तो 2, 3, 7, 8 गायब है। मतलब अगर किसी पर्सन में आखिरी डिजिट 2, 3, 7, 8 आए तो वो पूर्ण वर्ग कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मतलब पर्सन में अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए, जैसे मैं लिख दूं 178,
और आपको कहूं इसका वर्गमूल निकालो तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप कहोगे कि सर अगर ये आ जाए तो क्या वो पूर्ण वर्ग है? नहीं, कतई ही जरूरी नहीं है ये भी, ये बस हमारे आइडिया, हमें एक आइडिया मिलता है, इसके लिए लिखिए। जैसे मैं कहूं 25 का तो आप कहोगे सर 5 आ गया, 5 आ जाएगा, लेकिन मैं यहीं पे आपको लिख दूं 35 का तो आप कहोगे सर इसका तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है उनका भी निकालना सीखेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है? जो परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। तो आइए समझते हैं कैसे निकालना है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी मैं आपके सामने बहुत सारे यहाँ प्रश्न लिख दूंगा, उस प्रश्न के हमें क्या देने हैं? आंसर। तो मैंने इस साइड में आपके लिए लिख दिए हैं आज के प्रश्न। प्रश्न ये लिखे, क्वेश्चन यहाँ पे है, इन सब का अपन को क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर है ये, और यहाँ अपन को क्या निकालना है? इनका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो आइए समझते हैं आज की ट्रिक। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? 6724 हमें पूर्ण वर्ग है। अभी मैंने कहा ये कि सब के सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनका किस टाइप से निकालना है? हमने कहा था कि वर्ग में घात होती है 2 और वर्गमूल का मतलब होती है घात 1/2, यानी दोनों में क्या आ रहा है? 2। यानी कि कोई भी क्वेश्चन जो आएगा उसकी पीछे की 2 डिजिट आपको ले लेनी है। पीछे की 2 डिजिट ले ली, हमेशा आगे भले ही 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सबसे लास्ट क्वेश्चन में अगर मैं पीछे की 2 लूंगा तो आगे 5 बज जाएगी, डरना नहीं है। हमेशा पीछे से कितना लेना? 2। क्यों लेना है? वर्गमूल में घात भी 1/2। यहाँ पर प्रश्न का इकाई अंक क्या है पता करो, तो हम कहोगे 4 है। हम क्या कहेंगे? ये 4 है। तो उत्तर का इकाई अंक क्या आ सकता है? 2 और 8। तो हमें पता चल गया, या तो क्या आ सकता है? 2, या क्या आ सकता है? 8। अब जो बाकी बच गया उसका क्या करना है? यहाँ पे क्या बच गया? 67 उस 67 को यहाँ पे अपन को देखना है कि वो कहाँ रखा जा सकता है, कहाँ आता है। तो यहाँ पे आप 67 देखोगे तो आप कहोगे सर 67 यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि वो 64 से तो बड़ा है और 81 से क्या है? छोटा है। अब 67 ये जो लाइन मैंने खींची है इसके ऊपर कौन है? आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर है, मतलब अगला अंक क्या होगा? 8। क्या होगा? 8। मतलब इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, या तो 82 82, या फिर इसका उत्तर क्या हो सकता है? 88 यानी 88। अब अपन को एकदम करेक्ट आंसर निकालना है, वो कैसे पता करोगे? हमने क्या लिखा? 8। यहां से क्या लिखा? 8। 8 को इसके एक आगे की संख्या से गुणा करवाओ। 8 × 9 आगे की संख्या 8, 8 से आगे की 9, 8 9 72। अब अपन को ये जो हमने यहां लिखा है 67 इसका कंपेयर करना है कि ये 72 से बड़ा है या छोटा है। तो आप कहोगे सर ये 72 से क्या है? छोटा है। छोटा है मतलब हम क्या निकालेंगे? इसका उत्तर भी छोटा। इन दोनों में से छोटा कौन है भाई? 82 या 88? आप कहोगे 82। तो इसका आंसर क्या होगा? 82। पता चल गया होगा आपको कि उत्तर कैसे आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके एक्यूरेट समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे? 46 24। हमने यहां से क्या लिया? 46 और 24। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। तो पीछे से कितनी संख्या लेनी है? 2। तो हमने ले लिया 24। 24 में आखिर में क्या है? 4। 4 हमारे यहाँ पे क्या है? ये रहा। 4 के आखिर में आंसर में क्या आ सकता है? 2 या 8। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? या तो 2 आ सकता है या क्या आ सकता है? 8 आ सकता है। अब जो बाकी बच गया 46, इसको कहाँ देखोगे? इस लाइन में। 46 को मैं कहाँ रखूं? तो आप कहोगे सर यहाँ रख दो। क्यों? क्योंकि ये 36 से तो क्या है? बड़ा है, और 49 से क्या है? छोटा है। तो 46 से इस लाइन से ऊपर कौन है? 6। तो इसका अगला डिजिट क्या होगा? 6। अब क्या करना है? यहां से हमने क्या लिखा है? 6। 6 के आगे की संख्या क्या होती है? 7। 6 7 42। तुलना करो, कंपेयर करो। ये जो 46 है, ये जो 46 है, ये 42 से क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा। यहां से ऐसे लगाना, 42 से क्या है? बड़ा है। बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। तो इसमें से बड़ा कौन है? 62 यानी 62 या 68। तो आप कहोगे सर 68 68 जो है वो बड़ा है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 68। करके देख लेना। 68 × 68 क्या आएगा? 4624।
और भी मजेदार होने वाली है आगे ये ट्रिक, क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि सर हमें तो याद भी नहीं है, तो मैं बताऊंगा याद कैसे आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, पूरा वीडियो जरूर देखना, बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस पे, क्योंकि आजकल जो एग्जाम होते हैं उसमें 6-7 डिजिट बिना तो एग्जामिनर बात ही नहीं करता, तो हमें यहाँ सीखना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन की आप बात करोगे तो हमने क्या लिखा है 7569। तो क्या लेनी है, पीछे की 2 डिजिट। पीछे की 2 डिजिट में कौन है, 9। 9 कहाँ होता है, ये रहा। क्या आएगा 3 या 7, तो हम क्या लिख देंगे 3 या 7। आगे अपन यहां से पता करेंगे 75। तो 75 देखो इन दोनों के बीच में आएगा 75। क्यों, क्योंकि 64 से तो बड़ा है, 81 से क्या है, छोटा है। इस लाइन के ऊपर कौन है, 8, तो आगे की डिजिट क्या होगी 8। अब यहां हम जो लिखते हैं उससे आगे की एक संख्या से गुना, 8 × 9 72। और इधर से यहां जाते हैं, ये 72 से 75 क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा। तो बड़ा वाला आंसर, तो 83 बड़ा है कि 87, तो आप कहोगे 87। तो इसका आंसर क्या होगा 87। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, 5 डिजिट आ गई। अब 25,281। क्या है, 25,281। तो मैं कहूंगा पीछे की 2 डिजिट ले लो। पीछे की 2 डिजिट में क्या है भाई, 1 है। तो 1 है तो अपन 1 ये रहा, तो यहां से अपन 1 में देखेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, या तो 1 आएगा या क्या आएगा 9 आएगा। आगे क्या है 252। अब इस 252 को आप इधर देखोगे, 252 को कहां रखोगे, तो आप कहोगे सर यहां पे रखूंगा मैं। क्यों, क्योंकि ये 256 से तो छोटा है, 225 से क्या बड़ा, तो 252 को रख दिया यहाँ। इस लाइन से ऊपर कौन है 15, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 15। मैंने कहा था पीछे से 2 डिजिट, आगे भले कितनी हो कोई मैटर नहीं करता। तो आगे अपने पास में उत्तर चेक कैसे करोगे, आंसर सही कौन सा, तो मैं कहूंगा 15 से एक अगली संख्या क्या होगी 16। अब आप कहोगे गुणा करें फटाफट कैसे करें, तो मैं कहूंगा 15 × 15 तो 225 होता, आपने खुद ने कहा। और एक बार और ज्यादा करना है क्योंकि 16 है, तो 15 और जोड़ दो, तो कितना आ जाएंगे 240। तो ये इसका गुणा कितना है 240। कंपेयर करो, तुलना करो, 240 से क्या है ये बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर तो कितना हो जाएगा 159। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेम लिख दिया है, तो सेम लिख दिया है तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूं। अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अपना बहुत शानदार क्वेश्चन, यहाँ आप सीखोगे एक और ट्रिक। तो देखो यहाँ पे 69 है, गुणसित्तर है। तो गुणसित्तर है, मैं कहूंगा पीछे के 2 अंक, पीछे के 2 अंक लेंगे तो 9, पीछे में 9 है तो क्या आएगा आंसर, या तो 3 या फिर क्या आएगा 7। आगे क्या है 9,741। अब आप कहोगे सर कहां जाऊं, तो मैं कहूंगा ये 10,000 के तो नजदीक है, 10,000 के नजदीक है, तो 99 का स्क्वायर पता करो। अब आप कहोगे सर 99 का स्क्वायर कोई याद रहता है क्या, मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे निकालना। देखो ये 100 से कितना कम है 1, ये भी 100 से कितना कम है 1। अब आप यहां से ऐसे करोगे, 99 से 1 गया, कितना आ गया 98, और इस 1 ही है, इन दोनों को गुना करो। 1 × 1 कितना होता है 1 होता है, लेकिन 100 के नजदीक है इसलिए अंक कितने रखने हैं 2। तो 99 का स्क्वायर होता है 9801, लेकिन ये 9801 से भी छोटा है, तो अपन किसका निकालेंगे एक और, 98 का स्क्वायर भी निकाल लो। तो 98 का स्क्वायर में यहाँ निकाल लो, ऐसे 98 का स्क्वायर निकालोगे। आप फटाफट करते हैं, ये भी 2 कम, ये भी 2 कम, 98 में से 2 गए कितना आ गए 96, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो मैं कहूंगा क्या आ गया अपने पास में 9604। इन दोनों के बीच में हमारी संख्या आएगी 9,741। अब इससे ऊपर कौन है 98, मतलब अगली डिजिट क्या आएगी 98। तो यहां साथ रफ कर दूं मैं इसको, यहां पे क्या लिख दिया मैंने 98, यानी कि या तो ये 98 983 का है या 987 का है। अब पता कैसे लगाओगे, तो मैं कहूंगा 98 की एक अगली संख्या 99। अब आप कहोगे सर गुणा कैसे करूं, तो मैं कहूंगा कोई टेंशन वाली बात नहीं, या तो इसको 100 मान लो, 100 नहीं मानते हो फटाफट करना। ये कितना कम है 2, ये कितना कम है 1, या तो 97 में 99 में से 2 गए 97, या 98 में से 1 गया 97, मतलब क्रॉस माइनस करना है हमेशा। तो यहां से 98 में से 1 गया, कितना गया 97। इन दोनों को गुणा करो, 1 × 2 कितना होता है 2, लेकिन 2 अंक लिखने हैं तो मैं क्या लिखूंगा 02। इससे तुलना कर लो, ये 9,702 से क्या है ज्यादा है, ज्यादा है तो ज्यादा वाला उत्तर, तो क्या आ जाएगा
987। कोई दिक्कत? अब अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? ये तो लाखों में चला गया। अपन को कुछ नहीं करना, लाखों में गया, हजारों में गया, करोड़ों में गया। अपन को क्या करना? 2 डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है? 6। 6 में क्या आएगा? या तो 4 या 6, 4 या 6। थोड़ा पीछे लिखता हूं, 4 या 6। अब आगे क्या बच गया? ये क्या है? 10,080। 10,080 है, मतलब हमें पता है 100 का स्क्वायर होगा 10,000। और 101 का भी करके देख लेते हैं। अब आप कहोगे सर 1 का कैसे करूं? तो मैं कहूंगा कितना ज्यादा है? 1। ये भी कितना ज्यादा है? 1। जोड़ लो, 101 प्लस 1 कितना होता है? 102। इनको गुणा कर लो, 1 एकम 1 तो 0 1 लिख दूंगा। यहाँ पे बात आ गई। अब इनका स्क्वायर निकल के हमारे सामने आ गया। ये संख्या इनके बीच में आएगी 10,080। 10,080 से ऊपर कौन है? 100। 100 का स्क्वायर मतलब आगे क्या होगा? 100। कोई दिक्कत? अब अपन क्या करते हैं आगे? इस 100 को एक आगे की संख्या से गुणा कराते हैं। 100 इंटू 101 तो कितना आ गया अपने पास में? 10,100। तुलना कर लो, ये 10,100 से कम है क्योंकि ये 10,080 है। तो कम वाला उत्तर कौन होगा? 1,004। तो 1,004 को 1,004 से गुणा करोगे तो आपके पास में ये संख्या आ जाएगी। तो आज आपने समझ लिया परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग हो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि अगर बाय द वे पूर्ण वर्ग नहीं हो तो क्या करना है? तो देखो, जैसे 26 आ गया तो आप कहोगे सर 26 का कैसे निकालूं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैं कहूंगा देखो मैं ट्रिक बताता हूं। यहाँ मुझे लिखना है 5 + 1 और यहाँ पे 5 दूनी 10। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ये, और लगभग ये उत्तर इसका होगा, ये आंसर इसका होगा। अब आप कहोगे सर क्या आया, ये क्या आंसर आया? तो मैं आपको कहूंगा ये सीखने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो उनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सीखी आपने ट्रिक। हमारी बहुत सारी ट्रिक्स पहले से अपलोड है, जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो आप अपनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां से लिंक दिए हुए हैं तो उससे पता करें। 10th और 12th के भी वीडियो चढ़ाए हुए हैं, बहुत सारे वीडियो हमारे अपलोड है। तो वहां डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उससे वहां से आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।